बेसिकली हम क्या कर रहे हैं जी, रिकैपिचुलेशन ऑफ फंक्शन फॉर कैलकुलस। हमारे फंक्शन के कितने टाइप रहते हैं? 5 टाइप रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा वैरायटी कौन लेकर आता है? अलजेब्रिक लेकर आता है। इनवर्स 6 ही है, लॉगरिदमिक के 2 ही टाइप बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 ही है, एक्सपोनेंशियल के भी 2 ही टाइप बनते हैं। आपका सबसे ज्यादा वैरायटी लेकर आता है अलजेब्रिक फंक्शन। अंडरस्टैंड कर लो आप। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या रहता है? अलजेब्रिक फंक्शन को अगर हम अंडरस्टैंड करने के लिए जाएंगे तो हमारे नॉर्मल टर्म्स जो हमें पता है उसके टर्म में अगर अंडरस्टैंड करें, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल मतलब क्या रहता है जी? पॉलिनोमियल को अगर मैं p ऑफ x अगर करके बोल रहा हूँ तो ये रहेगा a n x टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स का पावर n माइनस टू। ये अब टू जाएगा जी, ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए वन एक्स का पावर वन प्लस ए ज़ीरो एक्स का पावर ज़ीरो। समझ में आ रहा है फॉर्मेट? जो ए का सफिक्स है वही हमारा एक्स का पावर है। क्लियर है? अब यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर रहता है हम उसको क्या बुलाते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बनाते हैं। मतलब n अगर इक्वल टू 0 रहा तो ये हमारा कौन से टाइप का फंक्शन बनेगा? कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। इफ n इज इक्वल टू 1 तब ये अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होगा। हम उसको कौन से टाइप का बोलेंगे जी? इट्स ए लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। n इज इक्वल टू 2 रहेगा तो इट इज क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक फंक्शन। n इज इक्वल टू 3 रहेगा तो इट इज क्यूबिक अलजेब्रिक फंक्शन। n इज इक्वल टू 4 रहेगा तो हम उसको बुलाते हैं जी बाय क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली कोई भी दो क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? पावर 4 मिल जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, हम लोअर पावर से ही हमेशा शुरुआत करते हैं। इसमें ज्यादा वैरायटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कांस्टेंट अगर चेंज हो गया, मेरा ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल चेंज हो जाता है। अगर मेरा लीनियर, जैसे हम y इज इक्वल टू एक्स ऐसा एक लीनियर फंक्शन अगर पकड़े, दिस इज काइंड ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। बट यहीं पर अगर मैंने y इज इक्वल टू 3x बोला, y इज इक्वल टू माइनस 9x बोला, सारे के सारे लीनियर ही फंक्शंस है अलजेब्रिक वाले, बट सबका ग्राफ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, वैरी करेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा वैरायटी लेकर आता है जी अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन में सिर्फ पॉलिनोमियल ही है ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। कुछ कुछ पार्ट्स हमने डिटेल में देखे हुए, बट आज हम क्या करेंगे? सारे के सारे जो टाइपोलॉजी इनके अंदर आते हैं वो सारे के सारे ओवरव्यू करेंगे। ये क्लियर है? पॉलिनोमियल में किसी को कोई डाउट? 10 तक हम इनके साथ फैमिलियर रह चुके हैं। ठीक है, इवन हमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शंस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उसमें भी अब हम क्या पकड़ के चलेंगे जी? भी कोई भी हमारा जब फंक्शन आता है तो फंक्शन को डिफाइन करने वाला एक इक्वेशन दिया रहेगा एंड फंक्शन को शो करने वाला एक क्या एग्जिस्ट करेगा जी? ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ना। अलजेब्रिक के अंदर हमारा और क्या क्या आता है? फर्स्ट लेट स्टार्ट विथ हमने जो देखा था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे शो करते हैं जी? y is equal to c where c is any real number। ये रहेगा जी हमारे फंक्शन का इक्वेशन। और इसका ग्राफ कैसा रहेगा? अगर मेरा कार्टेशियन प्लेन अगर ऐसा कुछ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ c।
सी अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सी अगर निगेटिव है तो ये हमारा नीचे आएगा। बट यू विल फाइंड आउट वाई के टर्म में जो कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसका स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल ही रहता है। याद आ रहा है? अगर यही अगर एक्स के टर्म में रहता तो वर्टिकल रहता। नेक्स्ट हमने देखा था जी आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के लिए एक्स का डिग्री क्या है, 0। आइडेंटिटी फंक्शन को हम लिखते हैं जी y इज इक्वल टू एक्स, एक्स का यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, मतलब ये काइंड ऑफ लीनियर फंक्शन है, दिस इज काइंड ऑफ अ लीनियर फंक्शन। अब y इज इक्वल टू एक्स अगर रहेगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, हमने देखा इफ y इज पॉजिटिव देन x इज ऑल्सो पॉजिटिव, इफ x इज निगेटिव देन y इज ऑल्सो निगेटिव। क्वाड्रेंट वाइज अगर हम देखेंगे भाई इधर दोनों प्लस रहते हैं, इधर दोनों माइनस रहता है, ठीक है। लेट जस्ट से हमें कोई तो फंक्शन ऐसा दिया है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज अगेन काइंड ऑफ अ लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन, बट इसका ग्राफ देखो अब वैरी हो जाएगा। जब x पॉजिटिव रहेगा तो y क्या रहेगा, निगेटिव। अगर x निगेटिव है तो y क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली क्या होगा अब इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ ऐसा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ कैसा आएगा, when x is positive y is negative, when x is negative y is positive, you will find out दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस बनते हैं, बट किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग या y एक्सिस के अलोंग। आप मिरर इमेज कैसे लोगे, लाइक ऐसे मिरर इमेज लोगे या ऐसे मिरर इमेज लोगे, x एक्सिस के अलोंग रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई हम जो भी करते हैं वो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, डोमेन के ऊपर करते हैं, क्योंकि डोमेन के ऊपर ही तो f लग रहा है। जब x के ऊपर f फंक्शन लगेगा तब हमें किसका वैल्यू मिल रहा है जी, y का वैल्यू मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या जानते हैं भाई, फंक्शन को अगर मैं निगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो बेसिकली क्या होगा, मेरा x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज आ जाता है। ये क्लियर है? ये आप किसी भी फंक्शन के लिए कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर दिस फंक्शन। कांस्टेंट के लिए ट्राई करके देखो, कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू सी, सी पॉजिटिव था तो ऊपर था, सी अगर नेगेटिव रहेगा तो नीचे आया। मिरर इमेज किसके अलोंग बना हमारा, एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है, ठीक है। ग्राफ की आदत इसलिए डालने के लिए बोल रहा हूं बिकॉज कैलकुलस में हम जब भी एंट्री करेंगे इक्वेशन के ऊपर जो भी हम चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे ना, यू विल फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स। बट ग्राफ के ऊपर क्या रहता है जी, हमें ना ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब हम बोलते हैं ना बिग पिक्चर देखा करो, ठीक है, बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो हमें किसके ऊपर ऑब्जर्व होता है जी, ग्राफ के ऊपर। इक्वेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होता है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। डोंट वरी, ये चीजें मैं बार बार कैलकुलस में मेंशन करने ही वाला हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हमने क्या देखा था फंक्शन के अंदर, मॉड्यूलस फंक्शन। अभी जो आइडेंटिटी के अंदर हमने दो टाइप देखे थे, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो ग्राफ देखे थे। यू विल फाइंड आउट मॉड्यूलस फंक्शन हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसको हमने डिफाइन इस तरीके से किया है, y is equal to x when x is greater than or equal to 0 and y is equal to minus x when x is less than 0। इसका ग्राफ देखो मॉड्यूलस का इस तरीके से आता है, ओरिजिन से उधर वाला पार्ट y is equal to x को फॉलो कर रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला पार्ट y is equal to माइनस एक्स को फॉलो कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस, बराबर है। अब यहीं पर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x अगर आता तो, माइनस साइन बाहर है, हमारा ग्राफ x एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता, मिरर इमेज बनाते हैं, ये क्लियर है।
अब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ हमें पता है ये कुछ इस तरीके से जाता है। व्हाट इफ मैंने ऐसा किया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन, देखो मैं कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं बट किसके अंदर, मॉड के अंदर कर रहा हूं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा, सब लोग गलत हो। ये जीरो जहां पर रहता है वहीं पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स प्लस वन कहां पर जीरो रहता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा। ऊपर नीचे कब शिफ्ट होगा पता है, जब आप y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन करोगे तब ये ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, मॉड के अंदर ऐड किया तो लेफ्ट राइट शिफ्ट करेगा। अब देखो मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बट प्लस वन बोला ना तो ये ग्राफ वन यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे। इम्पैक्ट ये पड़ता है हम दोनों जगह पर प्लस वन ही करें बट किधर करें वो मैटर करता है, मॉड के अंदर किया या मॉड के बाहर किया। मॉड के अंदर किया तो x पे इफेक्ट पड़ेगा, मॉड के बाहर किया तो y पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये इसे थियोरेटिकली याद मत रखा करो ग्राफ बनाने का, इसीलिए सिर्फ इक्वेशंस के ऊपर फोकस करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इक्वेशंस एंड ग्राफ्स दोनों को अगर पकड़ के चलोगे इजी हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर माइनस टू किया तो नीचे शिफ्ट होगा, बट अगर मैंने यहाँ पर अगर माइनस टू किया तो प्लस किया तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ, माइनस करेंगे तो राइट साइड पे। कैसे पता चलेगा भाई, ये जहां पर जीरो रहेगा वहीं पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये जीरो क्यों कर रहे हैं, मतलब y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट x एक्सिस, x माइनस टू कहां पर जीरो होता है, x इज इक्वल टू टू के ऊपर जीरो रहता है, मतलब x इज इक्वल टू वन टू, इसके ऊपर जीरो रहेगा, तो यहां से ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो अवर दिस इज मॉड ऑफ x प्लस वन, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस टू, दिस इज मॉड ऑफ x, दिस इज मॉड ऑफ x प्लस वन, x माइनस टू करेंगे तो दो यूनिट नीचे जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस टू। डिफरेंस समझ में आ रहा है एवरीवन? ज्यादा डिटेल में गए भी नहीं हम, अभी तक सिर्फ मॉड के अंदर है, बट ये क्लियर है। सेम चीज आपके आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर भी पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन के बाद हमने देखा था जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम इसको कुछ दिखाते हैं इस तरीके से, y इज इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है हमारा, x रहता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, यू विल फाइंड आउट जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन रहता है ना, वहां से ये किधर जा रहा है, राइट साइड पे जाएगा, बट कितना यूनिट, ओनली वन यूनिट जाएगा। जब ये डॉट लगा है इसका मतलब यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ये आपका हॉलो मतलब ओपन ब्रैकेट रहेगा। ये हमने क्या बनाया जी, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन x। व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, y इज इक्वल टू अब अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस वन, x का वैल्यू जीरो डाल के देखो क्या मिलता है, वन मिलेगा। ठीक है, अभी किधर जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, माइनस वन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आएगा। इसके बाहर अगर मैंने प्लस या फिर माइनस वन किया तो अब ये ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट होगा। ये समझ में आ रहा है? अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्वायर फंक्शन के ऊपर ऐसा पकड़ के चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट? वही डिफरेंस है।
y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन का ग्राफ कैसे आएगा? अगर हम इसका ग्राफ यहीं पर अगर बनाते हैं, x का वैल्यू 0 डाला या फिर 0.5 डाला, तो हमें यही ग्राफ 1 to 2 यूनिट्स, हम प्लस वन की जगह प्लस टू करते, 2 यूनिट आगे जाएंगे, हमारा ये ग्राफ 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अगर हमने बॉक्स ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड किया आगे जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया पीछे आएगा। बट यहीं पर अगर हमने y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 किया, तो ये वर्टिकली अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो या फिर आप कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जैसा ही रहता है जी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमने फंक्शन के अंदर देखा नहीं था, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जैसा ही रहता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ड्रॉ करने का तरीका सिमिलर रहेगा। हम आइडेंटिटी फंक्शन को फॉर रेफरेंस लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या रहता था, हमारा यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहता था और हम आगे जाते थे। ग्रेटेस्ट के लिए आगे जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट के लिए पीछे आएंगे। ये जाएगा कुछ इस तरीके से। पकड़ के चलो, आपको आइडिया आ गया, ठीक है। टू द स्केल नहीं बना है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन अलग तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कि y इज इक्वल टू, ये वाला बॉक्स रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिर्फ ऊपर से नीचे जाते जाते अगर ये ऐसा छोड़ दिया तो दिस इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए एनडीए के अंदर, बट वी शुड नो व्हाट इज दैट फंक्शन, ठीक है। अगर 4.7 के ऊपर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते तो हम क्या लिखते थे, 4 लिखते थे। 4.7 के ऊपर अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट के लिए उसके नीचे वाला हाईएस्ट इंटीजर देखते थे, स्मॉलेस्ट के लिए उसके अगले वाला लोएस्ट वैल्यू देखते। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बेसिकली डिफाइन कैसे किया जी, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। बेसिकली मॉडुलस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन से डिवाइड किया है, नथिंग एल्स। ये समझ में आ रहा है? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ काफी यूनिक है। जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो सब कुछ क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जब x पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, और वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। जब x इज नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव रहेगा, तो वैल्यू क्या आएगा, -1। तीन ही वैल्यूज आते हैं, 0 पे 0, पॉजिटिव रहेगा तो +1, नेगेटिव रहेगा तो -1। ये रहता है जी सिग्नम फंक्शन। यू विल फाइंड आउट सिग्नम फंक्शन में कुछ नहीं हो रहा, बेसिकली जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है ना, वो दो जगहों पे शिफ्ट हो रहा है बस, ठीक है। अब ये जो हमने सारे के सारे फंक्शंस देखे, ये कौन से टाइप के थे, x का पावर क्या था हर जगह पर, 1 ही था, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन मतलब हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं ये हमेशा कैसा बनता है, पैराबोला बनेगा। लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है,
आप कांस्टेंट फंक्शन से लेकर सिग्नम फंक्शन तक के सारे ग्राफ हमने जो बना है वो सारे के सारे कैसे थे, स्ट्रेट लाइन थे। व्हाई? बिकॉज दे वर लीनियर फंक्शंस। अब हमारा कैसा आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इसके लगभग सारे के सारे ग्राफ कैसे बनेंगे, पैराबोलिक कर्व बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपवर्ड पैराबोला। अब यहीं पर अगर मैंने y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बोला तो माइनस एक्स स्क्वायर अगर बोला तो अब यही पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस के अलावा मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है। अब इसको अगर मैंने x प्लस वन का होल स्क्वायर किया तो ये जीरो कहां पर आता है वो देखने का। y इज इक्वल टू जीरो चाहिए हमको, ये x प्लस वन जीरो कहां पर आएगा, माइनस वन पे आएगा। तो मतलब ये ग्राफ अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। यहीं पर अगर अब माइनस वन कर दा तो ये जीरो कहां पर आता है वो देखना है। ये x इज इक्वल टू वन के ऊपर जीरो आएगा, तो x एक्सिस को कट करेगा, देखिए ये यहां पर। ठीक है। ये अगर मैंने एक्स स्क्वायर के बाहर प्लस या फिर माइनस वन किया तो अब ये वर्टिकली अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जाएगी। तो यू विल फाइंड आउट हम जो भी ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है तो एक्स के साथ इफेक्ट होगा, उसके बाहर अगर आ रहा है तो हमारा वाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब स्क्वायर फंक्शन का इनवर्स क्या रहेगा, हिंट देता हूं, स्क्वायर रूट। बराबर है। इनवर्स कैसे पता चले भाई, जब भी दो फंक्शन अप्लाई करे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, एक्स का एक्स ही बचे, वो क्या रहते हैं हमारे इनवर्स फंक्शन रहते हैं। मतलब अगर मेरा अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और उसका अगर मैंने रूट अप्लाई किया तो मुझे इवेंचुअली क्या मिलेगा, x जैसा था वैसा ही मिला, x के ऊपर स्क्वायर हुआ उसके बाद रूट अप्लाई हुआ वैसा का वैसा, लाइक प्लस माइनस वन करा, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ता। सिमिलर हम ऑपरेशंस के लिए भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर फंक्शन का इनवर्स मतलब हम क्या पकड़ के चलेंगे जी, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन में कैसा होता था, देखो हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव भी अलाउड था एज वेल एज नेगेटिव भी अलाउड था, बट स्क्वायर रूट फंक्शन क्या रहेगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। x का वैल्यू कैसा चाहिए, अब हिंट देता हूं, पॉजिटिव, स्पेशली नॉन नेगेटिव चाहिए। जीरो रहेगा चल जाएगा, पॉजिटिव रहेगा चल जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो ये रियल फंक्शन बनेगा क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा इमेजिनरी वैल्यू देगा, तब नहीं चलेगा। तो भले ही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम बोलेंगे कि भाई दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, बट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल। ग्राफ कैसे बनता है इनवर्स फंक्शन के लिए, हमने देखा था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के अबाउट क्या हो जाएगा, मिरर इमेज करना पड़ेगा। तो अगर ये ब्लू कलर में अगर आपका दिखा रहा है स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन रहेगा जी इस तरीके से। समझ में आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट रहेगा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। यू विल बी लाइक सर ये ऐसा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये नीचे वाला रहेगा ना तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए हमें y के कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, दो वैल्यूज मिल रहे हैं, जो कि हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। बराबर है। मल्टीपल x के लिए सिंगल y मिल सकता है, बट सिंगल x के लिए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y कभी भी नहीं मिलते। क्यूबिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ
ये इधर ऊपर ऐसा जाता है और इधर नीचे ऐसा आएगा। व्हेन x इज पॉजिटिव x क्यूब इज ऑल्सो पॉजिटिव, व्हेन x इज नेगेटिव x क्यूब इज ऑल्सो नेगेटिव रहेगा। तो कुछ इस तरीके से जाएगा जी हमारा किसका ग्राफ, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का क्यूब किया तो ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। चेकआउट करो ये y इज इक्वल टू जीरो किधर मिलेगा, -1 पे मिलेगा। तो मेरा अब ये ग्राफ कुछ 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, -1 किया तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और यहीं पर अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 किया तो अब ये ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा, -1 किया तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो कांस्टेंट का इफेक्ट पता चल रहा है ऑपरेशन के, लाइक x प्लस 1 के ऊपर क्यूब लग रहा है या x क्यूब के बाद +1 हो रहा है, ऑर्डर मैटर करता है। उसी के हिसाब से आपका ग्राफ का बिहेवियर चेंज होता है। ये क्लियर है? एटलीस्ट लोकेशन तो चेंज होगा। हमने बार बार बात की है कांस्टेंट क्या इफेक्ट करता है, कांस्टेंट इफेक्ट ऑन लोकेशन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, आपका बिहेवियर तो पूरा का पूरा वेरिएबल ही लेकर आएगा। और जैसे क्यूबिक फंक्शन देखा, उसी का रेसिप्रोकल, उसी का इनवर्स क्या रहेगा, क्यूब रूट वाला फंक्शन रहेगा। अब क्यूब रूट फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। अगर हमें कोई भी एक ऑलरेडी फंक्शन पता है, उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ निकालने के लिए हम रेफरेंस के लिए क्या लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन लेते हैं, उसके अलॉन्ग मिरर बनाएंगे। यू विल फाइंड आउट, यहाँ पर अगर ये जो ब्लैक कलर में लिखा है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो ब्लू कलर में ग्राफ बना है दिस इज y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। अब क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन था उसमें हमें निगेटिव वैल्यू ऑफ x अलाउड था क्या, नहीं था, बट क्यूब रूट में रहेगा बिकॉज क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, क्यूब रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज निगेटिव रहेगा। हमें क्यूबिक फंक्शंस तक ही पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हमें कॉम्बिनेशंस पूछे जा सकते हैं, लाइक ऊपर क्यूबिक फंक्शन है और नीचे लीनियर फंक्शन है और दोनों का डिवीजन करना है, वो ऑपरेशंस भी हम देखेंगे। बट इंडिविजुअल फंक्शन पहले समझ में आना जरूरी है। यहाँ तक अलजेब्रिक फंक्शन में किसी को कोई डाउट, सारे टाइप पता चल गए, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने देखा। इसको भी अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग सब कुछ मिरर इमेज करने का। ये क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन के बाद हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसी का छोटा भाई स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एक देखा, मॉडुलस फंक्शन डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी फंक्शन इज नथिंग बट सिग्नम फंक्शन। रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है बट पता होना चाहिए फंक्शन क्या रहता है। उसके बाद हमने देखा जी स्क्वायर फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब फंक्शन एंड क्यूब रूट ऑफ फंक्शन। साथ में हम देख रहे भाई कांस्टेंट के ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने का ग्राफ के लोकेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये सबसे ज्यादा वैरायटी आपको सिर्फ अलजेब्रिक में ही दिखता है। अब देखते हैं जी हम लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। We will start with exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या रहेगा जी, हमारा y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। y जिस किसी नंबर के टर्म में लिखा हुआ है, आपका x का लोकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है जी हमारे कौन से टाइप का फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन या फिर हमारे अलजेब्रिक फंक्शन के लिए x किधर था, पावर में x कभी भी नहीं था, x y के जैसा ही नीचे ही था, बेस में ही काम कर रहा था। अब x का लोकेशन किधर शिफ्ट हो रहा है, पावर में जा रहा है। तो जब भी आपका वेरिएबल x पावर में रहेगा, हमारा कौन से टाइप का फंक्शन बन जाता है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। पर यहाँ पर y और x के अलावा एक और चीज है, a बचा। ये जो a रहेगा, अगर 1 का पावर कुछ भी कर दो क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो मतलब a क्या रहेगा, आइदर लेस देन 1 होना चाहिए या फिर
ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो हम क्या पकड़ के चलते भाई, ए इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पर दो केसेस हम बनाते हैं भाई, ए इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, और दूसरा वाला केस बनाते हैं जी, ए इज ग्रेटर देन 1। इफ ए इज लेस देन 1 तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो 1,0 से तो जाएगा ही जाएगा, बट ये कुछ इस तरीके से जाएगा when a is less than 1, but what if a is greater than 1? हमारा ग्राफ, you will find out these two are mirror images of each other, ठीक है। तो this is a to the power x when a is between 0 to 1, and this is a to the power x when a is greater than 1। यू विल फाइंड आउट। अब पता कैसे चलेगा, हमने फंक्शन में देखा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ग्राफ देख के तो आराम से हो जाता है। जैसे कि x के अंदर चेंज क्या रहेगा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो इंक्रीज होता है, लाइक नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड पे जैसे जैसे जाऊंगा मेरा x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाऊंगा x का वैल्यू डिक्रीज होगा, ऊपर जाऊंगा तो y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, नीचे जाऊंगा तो y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ये तो बेसिक चीजें पता है। अब इनको हम एक साथ देखेंगे। हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ग्राफ के ऊपर, पहले वाले ग्राफ पे चलते हैं। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो y के अंदर किधर जा रहा है डिफरेंस, मैं लोअर साइड पे आ रहा हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1, ये जो a टू द पावर x रहता है ये हमारा कौन से टाइप का फंक्शन है जी, डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये कभी बीच में ऊपर आ रहा है क्या, साइन कॉस में होता था लाइक कर्व जैसा, ऐसा बीच में ऊपर आ रहा है क्या, ये नहीं, कांस्टेंट बिहेवियर है। यहाँ पर क्या होगा, जब a इज ग्रेटर देन 1, ये वाला ग्राफ देखो, अब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हमेशा इंक्रीज रहेगा, तो y इज इक्वल टू a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। जो बोला है कि एक्सपोनेंशियल के दो टाइप ऑफ जो रहता है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ए के ऊपर डिपेंड करते हैं, ए वेदर इट इज लेस देन 1 और इट इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन आता है सर व्हाट इफ ए इज नॉट अ पॉजिटिव रियल नंबर, ए इज नेगेटिव रियल नंबर, तो भाई एवरी इवन पावर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, एवरी ऑड पावर आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। ग्राफ तो भाई बहुत ही अजीब बनेगा, इट विल बी लाइक 0 पे 1 मिला, 1 पे नेगेटिव मिला, 2 पे पॉजिटिव मिला, 3 पे नेगेटिव मिला, 4 पे पॉजिटिव मिला, 5 पे ये मिला। समझ में आ रहा है, बहुत अजीब ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हम एडवांस के लिए छोड़ देते हैं, बेसिक ये तो समझ में है, ये क्लियर है। एक्सपोनेंशियल को अंडरस्टैंड अगर किया तो लॉगरिदम को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। जैसे कि इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो इसी को अगर हम a को यहाँ पर x के साथ है, अब हम a को किसके साथ लेकर जाना चाहते हैं, y के साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो इसको हम लॉगरिदम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है जी, log ऑफ y विथ बेस a इज इक्वल टू x, x की जगह y की जगह पर x आप डाल सकते हो, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता। तो बेसिकली हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा रहेगा जी, y इज इक्वल टू log ऑफ x विथ बेस a, दिस इज अवर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जैसे यहाँ पर दो केसेस होती थी, सेम केसेस लॉगरिथम में भी होगी। यहाँ पर a के लिए सेम कंडीशन, a इज व्हाट, a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये हमेशा रहेगा। दो केसेस, आइदर a इज बिटवीन 0 to 1 और a इज ग्रेटर देन 1। इफ a इज बिटवीन 0 to 1 तो हमारा ये वाला ग्राफ बनता था, इसी का मिरर इमेज हमें बनाना पड़ेगा। ये मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से जाएगा, रेफरेंस के लिए ये वाला डॉटेड लाइन ले लो।
जो दो ग्राफ रखे हैं ना, सिर्फ उनको देखना, ये डॉटेड लाइन के अलॉन्ग वो एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं। ब्लैक लाइन में जो है इट इज y इज इक्वल टू a टू द पावर x, और जो ब्लू कलर में है इट इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a। दोनों में एक ही कंडीशन है भाई। यहाँ पर आपका कंडीशन क्या है, a इज बिटवीन 0 to 1। एक्सपोनेंशियल में हमने क्या देखा, व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1 हमारा डिक्रीजिंग है। लॉगरिथम में भी देखो, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ ग्राफ के ऊपर, y के अंदर चेंज कैसा आ रहा है, नीचे वाली साइड पे जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन भी डिक्रीजिंग ही रहता है। ठीक है, अगर मेरा एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है लॉगरिथम भी इंक्रीजिंग रहेगा, अगर मेरा एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है लॉगरिथम भी डिक्रीजिंग ही रहेगा। इनवर्स है तो बिहेवियर भी इनवर्स हो जाता है, ऐसा नहीं रहता। ये समझ में आ रहा है? वो रेसिप्रोकल में होता है। इनवर्स एंड रेसिप्रोकल के अंदर डिफरेंस है। रेसिप्रोकल नंबर्स का होता है, वैल्यूज का रहता है, वेरिएबल का नहीं रहता है। ठीक है, अब a इफ ग्रेटर देन 1 वो वाला ग्राफ देखेंगे। a ग्रेटर देन 1 तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, दिस इज 0, 1, दिस इज अवर आइडेंटिटी फंक्शन। तो मेरा जो लॉग का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मिरर इमेज है इसके अलावा। तो अगर ये मेरा ऊपर वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो ये मेरा नीचे वाला फंक्शन रहेगा जी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a। दोनों में क्या केस है जी, a इज ग्रेटर देन 1। एक्सपोनेंशियल ग्राफ इंक्रीजिंग है, यू विल फाइंड आउट लॉगरिथम वाला ग्राफ भी इंक्रीजिंग ही है। ये क्लियर है? अब कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने ये वाला एक एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ बनाया था, a ग्रेटर देन 1 a लेस देन 1। ये ग्राफ जो है वो कभी x एक्सिस के नीचे गया क्या, एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ कभी नहीं गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो रहता है ना, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप x निगेटिव डालो, x पॉजिटिव डालो, कुछ भी करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं मिलने वाला y के लिए। कैसे पता चलेगा भाई, ग्राफ को देखकर पता चल जाता है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ग्राफ देख के पता चल जाता है। लॉगरिथम का हमने वो वाला पहला वाला ग्राफ बनाया था, और ये हमारा दूसरा वाला ग्राफ। अब देखो ये ब्लू वाला जो ग्राफ है वो x एक्सिस के सॉरी y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है क्या कोई? ठीक है, मतलब x का वैल्यू कभी निगेटिव होगा क्या? इसलिए हम बोलते हैं लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स कभी भी नहीं कैलकुलेट होता। ये क्लियर है? लॉग ऑफ 0 भी नहीं होता, लॉग सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का ही कैलकुलेट होता है। ये क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियल के दो ग्राफ, लॉगरिथम के भी दो ग्राफ। क्यों? डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ a, लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1। अगेन +1 ऊपर शिफ्ट होगा, -1 नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के करवाने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ।
ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये 6 है, तो इनको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम अपना एक टेबुलर फॉर्मेट हम याद रखते हैं, जिसमें हमें क्लियर हो जाता है जी हमारा फंक्शन क्या है, उसका डोमेन क्या है और हमारा रेंज क्या आने वाला है। क्योंकि कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, उसमें साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कॉट मतलब कोटेंजेंट रहेगा, सेक मतलब सेकंड रहता है, एंड फाइनली इट इज कोसेकेंट। सबके लिए डोमेन। अब जैसे कि साइन एंड कोसाइन ऑल रियल एंगल्स। अब मजेदार बात, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक अलजेब्रिक फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। डोमेन भी रियल नंबर है एज वेल एज कोडोमेन भी रियल नंबर है, देयरफॉर रेंज इज आल्सो रियल नंबर। बट ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए क्या हो रहा है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक पे ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये जो डोमेन रहता है वो रहता है जी रियल एंगल्स रहता है, और ये जो रेंज रहता है वो रियल नंबर्स होता है। इनवर्स के लिए उल्टा हो जाएगा, डोमेन इज रियल नंबर, रेंज विल बी रियल एंगल, ये होना चाहिए। साइन और कोसाइन सारे रियल एंगल्स का निकलता है, और इसका रेंज क्या है जी, -1 से लेकर +1 तक है। टेंजेंट फंक्शन ऑल रियल एंगल्स पे होगा एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। ऑड मल्टीपल्स को हम कैसे दिखाएंगे जी, 2n-1 टाइम्स ऑफ π/2। 2n is always even, 2n-1 will always be odd। 1 डाला 90 डिग्री, 2 डाला 270, ठीक है, 3 डाला अगेन 450, इस टाइप से कंटिन्यूस। वहां पर आपका टेंजेंट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो देखो, tan को हम क्या बोलते हैं, sin बाय cos। cos जहां पर 0 होगा, क्या वहां पर ये tan हम दिखा सकते हैं क्या, नहीं। cos कहां पर 0 रहता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पर, ठीक है। और ये कहां से कहां तक जाएगा, -∞ से +∞। कॉट क्या रहता है जी, cos अपॉन साइन रहता है, तो जहां पर साइन 0 रहेगा वहां पर कॉट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करता। हम इसको क्या बोलते हैं जी, ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारी किताबों में इसको सॉल्व करके 2 कैंसिल n टाइम्स ऑफ π दिया हुआ, ठीक है। मेरा कहना है कि भाई आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 ऐसे करके याद रखो, इजी हो जाता है, क्योंकि हम नीचे भी वही करने वाला है। इसका रेंज क्या है जी, -∞ से +∞। सेकंड क्या रहता है, 1/cos। तो भाई tan के जैसा बिहेवियर है, जहां पर cos 0 वहां पर tan एग्जिस्ट नहीं करता, तो सेकंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां पर आपका cos 0 रहेगा। cos 0 कहां पर रहता है, अगेन ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। और इसका रेंज क्या है जी, -∞ से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर इंफिनिटी तक। कोसेकेंट इज 1/sin। So this is all real angles except for even multiples of π/2। और इसका भी रेंज रहेगा जी सेम, -∞ से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर इंफिनिटी तक। पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ग्राफ को याद रखना बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जब एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं, तो भाई एक चीज आपको बोली रहेगी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दे रिपीट देमसेल्व्स, उनका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, रिपीट होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। जैसे कि साइन और कोसाइन का पीरियड क्या रहेगा जी, आफ्टर एवरी 2π उनका ग्राफ रिपीट होता है। टेंजेंट एंड कोटेंजेंट के लिए क्या है जी, पाई रहेगा। सेकंड एंड कोसेकंड के लिए 2π ही, ठीक है। ये अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको ना क्वाड्रेंट वाइज जो बिहेवियर रहता है ना, आप उसके ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। टेबल रखता होना चाहिए ये, ठीक है।
अब जैसे कि अगर साइन फंक्शन के लिए अगर हम क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर देखें, हमने क्या देखा था, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और ये सेम बिहेवियर किसके लिए रहता है, कोसेक के लिए भी वही रहता है, क्योंकि उसका 1/sin है, ठीक है। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो 1/sin भी पॉजिटिव ही आएगा, देखो कोसेक भी पॉजिटिव ही आएगा। यू विल फाइंड आउट, अगर मैं यहाँ पर जीरो से शुरू करता, यू विल फाइंड आउट प्लस प्लस माइनस माइनस, आफ्टर 2 पाई इट्स गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। सेम चीज हमारा किसके लिए होगा जी, कॉस एंड सेक के लिए रहेगा। इनके लिए क्या रहता है, यहाँ पर दोनों प्लस रहते हैं और यहाँ पर दोनों माइनस रहता है। अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं सर्कुलर, प्लस माइनस माइनस प्लस, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, 1 पीरियड ओवर। उसके बाद आफ्टर 2 पाई इट्स गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। बट वही अगर हम tan या फिर cot के लिए देखेंगे तो हमने क्या देखा था, इधर ये प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, इधर प्लस रहता है, माइनस रहता है, प्लस माइनस एक साइकिल खत्म, प्लस माइनस दूसरा साइकिल खत्म, प्लस माइनस तीसरा साइकिल खत्म। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, 2 पाई का पीरियड फॉर साइन कोसेक कॉस एंड सेक। tan एंड cot के लिए हमारा कितने का रहता है जी पीरियड, पाई का। ठीक है, इनके ग्राफ नहीं बना रहा, आपको पता है, आपने रिवाइज किए रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। नहीं किए रहेंगे तो भी वो आपका पेंडिंग वर्क है, कर लो। जब हम इनवर्स फंक्शन के लिए जाते हैं तो हमने क्या देखा है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम सिर्फ साइन के ग्राफ को अगर इनवर्स करेंगे, हम सिर्फ कॉस के ग्राफ को इनवर्स करेंगे, आपको वो फंक्शन मिलेगा ही नहीं अनटिल एंड अनलेस हम उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या देखा, हम जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाइजेक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, हम उसका इनवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो कैसे फंक्शंस है, हमारे मेनी वन फंक्शंस है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही है, एक्स की मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमें वाई के कई बार ए की वैल्यूज मिलते हैं, लाइक साइन 30 1/2, साइन 150 इज ऑल्सो 1/2, तो मेनी वन फंक्शन है। एज वेल एज इनटू है, ऑन टू है, इनटू फंक्शन रहता है, तो मेनी वन इनटू, ये स्पेशल कैटेगरीज है क्या, नहीं। बाइजेक्शन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो हमने क्या देखा था जी, हम x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालेंगे तो ये 1 1 बन जाएगा, हम रेंज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालेंगे तो ये इनटू का क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाइजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब भी हम किसके लिए जा सकते हैं जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेम टेबल, आपके फंक्शन रहेंगे, आपका डोमेन दिया रहेगा और हमारा फाइनली क्या रहेगा जी, रेंज रहेगा। जो हमारा ट्रिगो वाला रेंज था वही हमारा इनवर्स ट्रिगो के लिए क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। बट हमारा रेंज जो इसके लिए रहेगा वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के लिए हमारा डोमेन रहेगा जी -1 से +1 और रेंज हो जाएगा जी हमारा -π/2 से +π/2 तक ही रहेगा। कॉस इनवर्स के लिए अगर रहेंगे तो रेंज इज -1 से +1, बट इसके लिए रेंज हो जाता है जी 0 से लेकर पाई में। tan इनवर्स के लिए रेंज इज -∞ से +∞, बट इसके लिए हमारा ये बन जाता है जी -π/2 से लेकर +π/2 में। कॉट इनवर्स के लिए -∞ से +∞, इसके लिए बन जाता है जी 0 से लेकर पाई पे। सेक इनवर्स के लिए -∞ से -1 यूनियन विद 1 से लेकर ∞, और यहाँ पर ये बन जाता है जी 0 से लेकर
पाई तक, एक्सेप्ट फॉर पाई बाय 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोसेक इनवर्स के लिए क्या रहेगा जी, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये रहेगा जी हमारा -π/2 से लेकर +π/2 तक, एक्सेप्ट फॉर 0, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी रेस्ट्रिक्टेड है, काफी कंजेस्टेड है, इतने ही रेंज में वो बिलोंग करता है। ये क्लियर है? अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे उसमें हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, जो फंक्शन सी से शुरू होते हैं वो हमेशा बिहेवियर वाइज कैसे रहता है, डिक्रीजिंग रहता है, अदर देन जो सी रहेंगे वो हमेशा इंक्रीजिंग रहता है। सेम थिंग गोज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी वैसे ही है। अगर मेरा साइन इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग ही रहेगा, अगर मेरा कॉस डिक्रीजिंग है तो कॉस इनवर्स भी डिक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसके अंदर इसके ग्राफ देख लो वापस, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? कौन कौन है जिसको ग्राफ देखे तो मतलब हेडेक होता है, मतलब समझ में नहीं आता है ग्राफ, या फिर ग्राफ बनाने भी नहीं आता है? पूछ लो अभी, क्योंकि मैं अज्यूम करके चलूंगा जब हम कैलकुलेट शुरू करें आपको सब आता है, सब आता है मतलब बेसिक चीजें तो पता है, इक्वेशन क्या रहता है और ग्राफ उसका कैसे बना होता है। ग्राफ बनाना आता है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है? ग्राफ बनाने का कैसे, ओके। बचपन में वो खेला रहेगा ठिपके जोड़ा आकृति बनवा, वही रहता है ग्राफ। और ये सिर्फ थियरी पता करके कुछ नहीं होने वाला, अनटिल एंड अनलेस आप एक्चुअली ग्राफ बनाते हो उसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा। हाँ सर मुझे थियरी पता है बट मेरे को बनाना नहीं आता, कैसे चलेगा? इसलिए कि अगर आपके 10th के जो साइंस हुए थे, साइंस था सबका, आपको सिर्फ साइंस के एक्सपेरिमेंट लिखवाए, डायग्राम्स बनवाए, थियरी करवाए, बट आपको लैब में लेकर ही नहीं गए, कैसे चलेगा? 10th तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, 11th से आगे सब कुछ एप्लीकेशन भी एक्स्ट्रा पार्ट आने वाला है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कुछ नहीं होने वाला। लेट्स जैसे हमें ग्राफ पकड़ के चलते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है जी, लेट्स जस्ट से 2x स्क्वायर प्लस 5। हाउ टू मेक ग्राफ? सिंपल, x के कैसे वैल्यूज लेने हैं जी, टेक x क्लोज टू 0, 0 से शुरुआत करो, 0 से आगे जाओ, 0 से पीछे आओ, ये समझ में आ रहा है? ग्राफ बनाना अगर रहेगा ना तो सीधा ऐसा पकड़ के चलो, फंक्शन इज नथिंग बट ए मशीन जहां पर हम यहाँ से गन्ना डाल रहे हैं और उधर से जूस निकाल रहे हैं। देयर विल बी एन इनपुट, देयर विल बी एन आउटपुट। जो इनपुट रहेगा, ये मशीन के अंदर जो इनपुट रहेगा वो किसका रहेगा, इनपुट विल बी आवर एक्स, इसलिए हम पहला स्टेप क्या ले रहे हैं, एक्स, हम एक्स कंसीडर करेंगे। उसके बाद क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही है वो आपको फंक्शन देखते से पता चल जाएगा। अभी हमने फंक्शन एग्जांपल के लिए क्या लिया जी, 2x स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब जो x रहेगा, इनपुट x रहेगा, उसका सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 2 करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड 5, यही करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद मेरा जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, मुझे y मिलेगा। मैंने x कंसीडर किया, इनपुट डाला, ये सारे प्रोसेस के थ्रू गया, मुझे y मिला। तो हमारा जो x कॉमा y रहेगा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट रहता है ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, आपको एक डॉट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा ये प्रोसेस के जाने के बाद। ऐसे ही आप कई सारी प्रोसेसेस ट्राई करो, बट x के वैल्यूज भी कैसे लो, क्लोज टू 0, आपके छोटे वैल्यूज रहेंगे, फाइंड आउट करना, प्लॉट करना काफी इजी हो जाता है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब हम इसी ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है।
टेक एक्स क्लोज टू जीरो, जीरो से शुरू करते हैं, क्लोज मतलब क्या, वही पकड़ के चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो डाला, क्या होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, मल्टीप्लाइड विथ टू जीरो, जीरो प्लस फाइव फाइव। तो एक्स इज इक्वल टू जब मैंने जीरो लिया तो मेरे को वाई इज इक्वल टू क्या मिला, फाइव मिला। लिख लो चाहे तो, प्लॉट बाद में करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्स इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, वन, वन का स्क्वायर वन, इंटू टू टू, प्लस फाइव सेवन, तो मतलब वन लिया तो ये क्या मिला, सेवन मिला। एक्स का वैल्यू माइनस वन, सेवन ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, मेन ही वन फंक्शन, एक्स के दो वैल्यूज बट वाई का कितना मिला, एक ही मिला। हमें इससे क्या पता चल जाता है, अब देखो, अब एक्स इज इक्वल टू मैंने टू पकड़ा, टू का स्क्वायर फोर, मल्टीप्लाइड विथ टू एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, तो मुझे y का वैल्यू थर्टीन मिला। x इज इक्वल टू माइनस टू डालूंगा तो भी y का वैल्यू क्या मेरे को थर्टीन ही मिलेगा। ये पॉइंट्स मिल गए। जीरो कॉमा फाइव किधर आएगा, इधर किधर तो आएगा। वन कॉमा सेवन इधर आएगा, वन माइनस वन कॉमा सेवन इधर आएगा। टू कॉमा थर्टीन इधर किधर तो आएगा, माइनस टू कॉमा थर्टीन इधर किधर तो आएगा। बन गया ग्राफ। ग्राफ बनाना बहुत इजी है, वैल्यूज भी सोच समझ के लें। सर मैंने x का वैल्यू लिया जी 7/2, क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा तू, नॉर्मल वैल्यू लो ना, इंटीजर वैल्यू लो, क्लोज टू जीरो लो। सर हमने x का वैल्यू लिया 75, क्यों जाना है इतना दूर, इधर से ही बना। समझ में आ रहा है, Good. ये वाले सिस्टम से अगर जाओगे ना, फॉर एवरी x यू विल गेट सिंगल y, x कॉमा y आपका क्या शो करेगा जी, पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। आपको ये कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, एटलीस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेकर चलो, यू विल फाइंड आउट कैसे है। अगेन ग्राफ के अंदर कॉर्नर मत बनने दो, कॉर्नर सिर्फ आपका मॉड्यूलस में बनता है, ठीक है, कॉर्नर नहीं बनता है नॉर्मली जब आपके हायर डिग्रीज रहते हैं। लीनियर में ही कॉर्नर बनेगा, या फिर ग्राफ अगर चेंज हो रहा है तो। ये क्लियर है, मतलब स्क्वायर से अचानक क्यूबिक में चला गया, लीनियर से अचानक स्क्वायर में चला गया, कॉर्नर तभी बनते हैं, ठीक है। उस टाइप का एग्जांपल देखना है क्या, ओके। वो फंक्शन भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो आराम से। जैसे कि मुझे अगर एक फंक्शन दिया है लाइक दिस, y इज इक्वल टू 2x minus 5 when x is less than or equal to minus 2, y is equal to आ गया, जब ये आपका क्या रहेगा जी, प्लस when x is between माइनस टू से लेकर प्लस टू तक, and this is x/2 when x is greater than 2. No. अब ये है ही लीनियर फंक्शन, सारे के सारे फंक्शंस हमारे कैसे लीनियर ही है, बट चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2x माइनस फाइव, यहाँ पर x प्लस वन, यहाँ पर 3x प्लस टू, ठीक है। अब अगर इसका अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए जाऊंगा, देखो आपको मेन एग्जाम में वेल डिजाइन रहता है, मेरे को यहाँ पर जस्ट जस्टिफाई करना पड़ा यहाँ पर। अब x इज लेस देन माइनस टू, देखो वैल्यूज क्या मिलता है, यहाँ पर ये कर दो, प्लस फाइव कर दो। x इज लेस देन माइनस टू, इक्वल टू अलाउड है ना, तो लेट जस्ट से हम इसको माइनस टू ही डाल के देखते हैं,
x इज इक्वल टू -2, मतलब ये -1 -2 इधर की इधर तो पॉइंट आएगा। -2 डाला तो देखो क्या मिलता है, -2 इंटू टू -4, -4 प्लस 5 प्लस 1, तो मतलब आपको इधर किधर तो मिल जाएगा एक पॉइंट। उसके पीछे वाले अगर पॉइंट लोगे तो आपको उसी के हिसाब से मिलेगा, मतलब x इज इक्वल टू -3 डाला तो -1 मिलेगा, तो -3 डाला तो -1, मतलब ये ग्राफ देखो पीछे कुछ ऐसा जा रहा है, लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। नेक्स्ट x -1 बोला है, -2 डाला तो देखो क्या मिलता है, तो उल्टा जा रहेगा, अच्छा प्लस ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 प्लस 1 -1, विल फाइंड आउट, अब ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ब्रेक हुआ तो उससे थोड़ा सा बड़ा वाला वैल्यू लेकर चलेंगे ना, एंड पॉइंट तो यही रहेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 डाला, 0 प्लस 1 1, एंड x इज इक्वल टू 2 डाला तो आपको क्या मिलेगा, 3 तक जाएगा। तो अब ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर भी इक्वल वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। ये भी फंक्शन ही है, ये भी फंक्शन ही है। ब्रेक आ रहा है मतलब आपका क्या बनेगा जी, यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब डालते हैं वैल्यू, यहाँ पर हमने 3x/2 लिया था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x का वैल्यू अगर 2 डाला तो 3 मिलता है, यहाँ पर हमें 3 ही मिला था पहले, ओके 3 मिला था तो यहाँ पर ये मिला। x इज इक्वल टू 3 डाला तो अब क्या मिलेगा, 3 डाला तो अब 4.5 मिलेगा, मतलब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऐसा इंक्रीज होगा, इस तरीके से चेंज होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगेन हमारा क्या बना जी, कॉर्नर बन जाता है। तो बेसिकली अगर मेरा फंक्शन अगर चेंज हो रहा है विद इन अ डोमेन, अगर मेरा फंक्शन का डेफिनेशन अगर चेंज हो रहा है तो आपको क्या मिल जाता है जी, एक तो आपको ब्रेक मिल जाता है या फिर आपको कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है। ब्रेक कब मिलेगा, जब वहां पर वैल्यूज अलग अलग है। ये दो फंक्शन में देखना, -2 पे ये खत्म हो रहा है, -2 से आगे ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर -2 पे खत्म कहाँ पर हो रहा था, +1 पे। यहाँ पर -2 से जब स्टार्ट किया तो कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से। तो ये वाला जो ब्रेक रहेगा, इट्स लाइक देयर विल बी एन एज, यहाँ से जब आगे जा रहे हैं तो रास्ता खत्म यहाँ से। यहाँ पर x +1 2 के साथ हमें वैल्यू क्या मिला, 3 मिला। यहाँ पर भी जब 2 का वैल्यू डाला तो हमें भी क्या मिला, 3 मिला, बट उसके आगे बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो ना इसका स्लोप इज लिटरली 1, आइडेंटिटी फंक्शन के जैसा ही है, बट इसका स्लोप इज 3/2। दिस इज y इज इक्वल टू x + 1। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहेगा, y इज इक्वल टू mx + c। x का कोएफिशिएंट जो है वही आपका स्लोप रहेगा। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है। यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x/2 + 0, तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या है, 3/2, इसलिए अब यहाँ पर आपका कॉर्नर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस रहते हैं, यू विल फाइंड आउट इनमें स्मूथ कर्व नहीं रहेगा, आइदर इनमें ब्रेक आएगा या फिर इनमें कॉर्नर आता है। ये चीज याद रखना। रीजन, कैलकुलस हम इस टाइप के फंक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं करते। हमारा पहला चैप्टर भी वही रहने वाला है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो ये कंटिन्यूस है क्या, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है बट ये कंटिन्यूस है, ठीक है। इसके आगे क्या होता है हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर ग्राफ को कैसे बनाना है वो भी देखना है, और एक फंक्शन अगर अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया रहेगा तो कैसे बनाना है, सेम तरीका है। हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, इफ देयर इज अ फंक्शन f फ्रॉम a to b, तो हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, देयर आर टू कंडीशंस। एवरी एलिमेंट ऑफ
A is associated to element of element of B. Every element of A is associated to element of B, and single element of A has unique element in B. जो हमने बीच में वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन ऐसा बोला था, याद है? स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को हमने लिया था जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x. व्हाट इफ अगर मैं x का वैल्यू अगर मैंने 4 डाला तो रूट ऑफ x हमें क्या मिलता है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. मतलब x इज इक्वल टू अगर मैंने 4 डाला तो मुझे ऊपर भी प्लस 2 मिल सकता है या फिर नीचे माइनस 2 मिल सकता है. ये फंक्शन नहीं रहेगा कभी, क्योंकि ये हमारी कौन सी कंडीशन को ब्रेक करता है? सेकंड कंडीशन को ब्रेक करता है. ये समझ में आ रहा है? तो हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर आवर फंक्शन, और जो भी दिया है हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी दिया है, वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, हम सीधा क्या करते हैं जी? वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं. जैसे कि ग्राफ के ऊपर ये अप्लाई करोगे ना, बहुत इजी हो जाता है. लेट्स जैसे मेरा कंडीशन पहला इज ऐसा कुछ, तो पहला ग्राफ है. दूसरा ग्राफ इज लाइक दिस. मेरा तीसरा ग्राफ है लाइक दिस. मेरा चौथा ग्राफ है मेरा पांचवा ग्राफ है. सीधा वर्टिकल लाइन लगाने का. वर्टिकल लाइन, एक सिंगल वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट होना चाहिए? सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट होना चाहिए. अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो रहा है वो फंक्शन नहीं है. एक से कम पे रहेगा तो भी चल जाता है. लाइक जैसे कि अगर ये ग्राफ इधर से शुरू हो रहा है, इधर पे खत्म है, मैं इधर डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इन टू फंक्शन है. ठीक है, अगर कट नहीं कर रहा है तो. बट मैं जब भी एक सिंगल वर्टिकल लाइन डाल रहा हूँ, मेरे हर एक ग्राफ को हर बार कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है. इधर भी मैंने एक वर्टिकल लाइन अगर डाला, मेरे ग्राफ को हर बार सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है. यहाँ पर एक पे कर रहा है, बट अगर इधर किया तो 1 2 3, ये फंक्शन रहेगा क्या? नहीं. सर्कल पे किया, ये फंक्शन रहेगा क्या? नहीं. मैंने पैराबोला पे किया, ये फंक्शन रहेगा क्या? नहीं. वर्टिकल लाइन फंक्शन है कि नहीं है? एक से ज्यादा बार करेगा तो फंक्शन नहीं है, एक या फिर एक से कम करेगा तो फंक्शन है. एक पे करेगा तो फंक्शन है, एक से कम पे करेगा तो वो ऑन टू नहीं है, वो इन टू है. वो पता चल जाता है. ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हम ऑन टू इन टू के लिए करते हैं. 1 1 मेनी 1 के लिए क्या करते हैं? वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन एक पे कट करेंगे तो 1 1 फंक्शन. जैसे कि इधर वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन इधर मारा एक पे ही कर रहा है, बट इधर मारा तो दो पे कर रहा है. तो ये हमारा कौन से टाइप का फंक्शन है जी? मेनी वन फंक्शन है. इधर एक पे इधर एक पे, किधर भी जाओ एक पे ही कर रहा है, तो ये हमारा कौन से टाइप का फंक्शन है? 1 1. ग्राफ आपको हेल्प करता है सारा का सारा डेटा एट अ टाइम देखने के लिए. आप सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो. इक्वेशन से क्या होता है पता है? आप इक्वेशन से सिर्फ एक 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 पॉइंट को देखते हुए चल सकते हो. ओवरऑल पे देखना काम नहीं होता इक्वेशन पे, वो ग्राफ आपके उसके लिए हेल्प करेगा. ठीक है. फंक्शन का डेफिनेशन हमें पता है. उसके बाद हमने कैटेगरीज देखे थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 1, मेनी 1, ऑन टू एंड इन टू. जो 1 1 होता है वो 1 1 है, जो 1 1 नहीं होता वो मेनी 1 रहेगा. जो ऑन टू रहता है वो ऑन टू है, जो ऑन टू नहीं रहता वो इन टू है. बट रिकॉग्नाइज कैसे करना है? 1 1 मेनी 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एंड ऑन टू इन टू के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं. वर्टिकल लाइन टेस्ट का एक और फायदा हमने देखा, फंक्शन है कि नहीं वो भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है.
उसमें से जिनके सामने स्टार लगा है वो स्पेशल केसेस है। जो 1 1 रहता है हम उसको क्या बुलाते हैं जी, इंजेक्शन भी बुलाते हैं। जो ऑन टू रहता है हम उसको सर्जेक्शन भी बुलाते हैं। हर एक जो फंक्शन रहेगा ये दोनों में से एक कैटेगरी रहेगा और ये दोनों में से भी एक कैटेगरी रहेगा ही रहेगा। ये क्लियर है? अब 1 1 के टाइम पे मत बेसिकली क्या होगा आपका, लेट जस्ट से फंक्शन देयर इज अ एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। 1 1 के लिए यू विल फाइंड आउट number of elements in A is equal to number of elements in range of F. एक के लिए एक है, समझ में आ रहा है? बट मेनी वन में क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ एफ। ऑन टू के लिए क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ एफ। इनटू के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ एफ। और यहाँ पर ए और बी क्या है बताने की जरूरत नहीं है, ए इज डोमेन, बी इज कोडोमेन। हमने इसका टेबल भी बनाया हुआ है, हमने इसका टेबल भी बनाया हुआ है, ठीक है। बाइजेक्शन मतलब क्या रहेगा, जब मेरा फंक्शन 1 1 भी है एज वेल एज ऑन टू भी है तब हम क्या बुलाते हैं, वो हमारा बाइजेक्शन रहता है। बाइजेक्शन के लिए क्या होगा, अगेन स्पेशल में से भी स्पेशल केस। बाइजेक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो देखो ना, इनकी जो कंडीशन है आपको समझ में आएंगे। बाइजेक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हम थियोरेटिकली कैसे याद रखते हैं जी, व्हेन कोडोमेन इज रेंज हमारा फंक्शन रहता है ऑन टू फंक्शन। 1 1 मेनी वन में किसी को दिक्कत नहीं जाती, बहुत इजी रिकॉग्नाइज करना। हम किस में मार खाते हैं, ऑन टू एंड इनटू में खाते हैं। व्हेन कोडोमेन इज ग्रेटर देन रेंज वो रहेगा हमारा इनटू, कोडोमेन इक्वल टू रेंज ये रहेगा हमारा। ये क्लियर है? और कोई डाउट्स? तो ये जिसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में नहीं आ रहा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब ये एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ जो भी रहता है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके लिए तरीका बताया था, हम अप्लाई कैसे करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उल्टा जाते हैं। देखो कंपोजिशन के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का फंक्शंस के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम देखते हैं। जैसे कि कंपोजिशन ऐसा भी जा सकता है, लाइक एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो बेसिकली क्या रहेगा जी हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस नेक्स्ट अगर दिया रहेगा एफ माइनस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब रहेगा जी हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स रहेगा। एफ इंटू जी अप्लाइड ऑन एक्स, बेसिकली एक ही है जी, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ जी ऑफ एक्स रहेगा। एफ अपॉन जी अप्लाइड ऑन एक्स अगर रहेगा तो दिस इज एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, और ये वहीं पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर आपका जी ऑफ एक्स क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा वहीं पर। लाइक टैन में यही हुआ था, टैन साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जहाँ पर कॉस एक्स जीरो है वहाँ पर वो डिफाइन नहीं है। ये समझ में आ रहा है? वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, सेक को सेक। ये कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स जीरो रहेगा, नॉन जीरो रहेगा तभी ये आएगा, जब जीरो होगा तभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो नंबर के जैसा नहीं है, ये नंबर वाले ऑपरेशन है, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, डिवीजन, रेसिप्रोकल करना, ये हमारे नंबर वाले ऑपरेशंस हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक ऐसा ऑपरेशन है जो सिर्फ फंक्शन के ऊपर होता है, वो किसी भी नंबर के ऊपर नहीं होता है,
ठीक है। तो बेसिकली वो है क्या, प्रोडक्ट के साथ कंफ्यूज मत करना उसको। तो जो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखने के लिए जाते हैं, लेट जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक्स हमारा डोमेन है, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा जी, y का वैल्यू मिलने वाला है। तो अगेन इसका मतलब एक ही है, f इज अप्लाइड ऑन g ऑफ x। तो पहले हमें g ऑफ x निकालना पड़ेगा, g ऑफ x का जो भी वैल्यू रहेगा वो अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम f अप्लाई करेंगे। इसका अगर अगर हम एग्जांपल देखना चाहेंगे, लेट्स जस्ट से f ऑफ x इज गिवन एज हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड g ऑफ x इज गिवन एज x माइनस 1। तो f ऑफ g बेसिकली क्या रहेगा जी हमारा, f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x का वैल्यू अगर मैंने डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा जी, f ऑफ x माइनस 1। इफ f ऑफ x इज दिस, f ऑफ x माइनस 1 क्या रहेगा, जिधर जिधर x रहेगा उधर उधर अब x माइनस 1 आएगा। तो मेरा बन जाता है जी ये 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। दिस विल बी माई f ऑफ g, दिस विल बी f ऑफ g। अब यहीं पर अगर g ऑफ f अगर बोला रहेगा तो पहले x के ऊपर f अप्लाई होगा, उल्टा जाना है सीधी बात, x के ऊपर पहले f अप्लाई करना है, बाद में g अप्लाई करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले x के ऊपर g अप्लाई किया, बाद में f अप्लाई किया। फाइनल फॉर्मेट f के जैसा ही दिखेगा, बट अंदर का हर एक जो x रहेगा वो g ऑफ x रहेगा, ठीक है। अब g ऑफ f ऑफ x मतलब बेसिकली क्या रहेगा, अब यहाँ पर g अप्लाइड ऑन f ऑफ x। तो आप सीधा g वाला लिख सकते हो जी, g फंक्शन क्या है जी हमारा, x प्लस x माइनस 1। तो g ऑफ f ऑफ x क्या आएगा जी, f ऑफ x माइनस 1। दोनों तरीके हैं, आप g ऑफ x को पहले मेंशन करके बाद में f करना चाहते हो, या फिर पहले फंक्शन डाल के सीधा उसमें डाल लेकर जाना चाहते हो। f ऑफ x क्या है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1। ये रहेगा, ये रहता है जी हमारा कंपोजिशन। अगर आपके ज्यादा अगर आने लगे तो भाई अगेन राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, एक एक अप्लाई करते हुए चलो। ये क्लियर है एवरीवन? ये जो पार्ट है या फिर ये जो पार्ट है, ये तभी होगा जब आपका डोमेन सेम रहेगा। f ऑफ x के लिए डोमेन कुछ अलग है, g ऑफ x के लिए डोमेन कुछ तो अलग है, मतलब कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मेरा ग्राफ वाइज देखेंगे, मेरा f ऑफ x इधर किधर थे और g ऑफ x इधर किधर थे, इनका कंपोजिशन होगा ही नहीं। कंपोजिशन होने के लिए उनका डोमेन क्या होना चाहिए, कॉमन कुछ तो डोमेन होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अगर मेरा एक फंक्शन कुछ इस तरीके से है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, और दूसरा फंक्शन है जी जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो इनका जो कॉमन पार्ट है ना, सिर्फ इतने ही पार्ट में इनका कंपोजिशन होगा, उतने ही पार्ट पे ये ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कॉमन डोमेन होना जरूरी है। ये क्लियर है? आप कंपोज अगर कर रहे हो सेम सेम कैटेगरी में होने चाहिए ना। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बाकी का सारा पार्ट हमने फंक्शन चैप्टर के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी देख लो, ठीक है। थ्योरी ही था फंक्शन के अंदर, ज़्यादा कुछ पार्ट नहीं था, और इन्हीं के ऊपर हमने कई सारे प्रैक्टिसेस किए हुए हैं। ये क्लियर है?